बात ये थी कि हमारे ये श्रीकांत भैया वेजिटेरियन थे। यॉट पर चारों तरफ मेला ही मेला लगा हुआ था और हम लोग बैठकर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स के बारे में बातें कर रहे थे। अब बातों तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर इन्हीं बातों बातों में मेरी और श्रीकांत की बहस हो जाती तो यहीं पर जंग हो जानी थी। तो हमारा दिमाग ठंडा करने के लिए इंसानी पंखा भेज दिया गया। बहुत सारी बातें शातें करने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना वो काम किया जाए जिसके लिए हम लोग आए हैं, मतलब कि व्यू एंजॉय किया जाए। अब यही सोचकर हम दोनों लोअर डेक में जा ही रहे थे कि हम लोगों पर हमला हो गया। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपनी बची खुची इज्जत बचाई और लोअर डेक में पहुंच गए। व्यू एंजॉय करते करते अचानक ऐसे महसूस हुआ कि जैसे यॉट में जलजला आ गया हो, और जलजले की वजह थी आंटी मजबूर का ये डांस। इस हवस की पुजारन ने एक दफा फिर से श्रीकांत जी की इज्जत लूट ली। और खाली श्रीकांत इस जुल्म का शिकार नहीं हुआ, यॉट पर मौजूद हर बंदा इस जुल्म का शिकार हुआ, इवन के बच्चे भी महफूज नहीं थे। और फिर हम लोगों की नजर पड़ी डिस्को यॉट पर। अब मैं, श्रीकांत और कोलंबिया भाई बैठकर ये कह रहे थे कि काश हम उस यॉट पर होते। खैर, यही ख्याली पुलाव पकाते पकाते फाइनली हम लोग किनारे पर पहुंच गए। तो अब बारी आ चुकी थी एक दूसरे को सी ऑफ करने की। वैसे ये यॉट का सफर काफी बोरिंग होने वाला था, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा ये सफर काफी इंटरेस्टिंग हो गया। आज मेरा रूम को छोड़कर बाहर निकलना जाया नहीं गया। यहाँ से निकलते निकलते रास्ते में मुझे डायनासोर का घोंसला दिख गया, जहाँ पर घूमने फिरने के बाद मेरी हालत गर्मी की वजह से खराब हो चुकी थी। तो यूं अपनी बसंती में बैठने के बाद मैं फाइनली निकल पड़ा था वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ। आई थिंक जितना आप लोगों को दिखा दिया इतना बहुत है। अब बारी आ चुकी थी व्लॉग को एंड करने की। नेक्स्ट आप लोग कौन सी जगह दुबई की घूमना चाहते हैं कमेंट्स में बता दें। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए अपने भाई को फॉलो कर लें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।